हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर भोपाल के रविंद्र भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम शिवराज को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। इस मौके पर VD शर्मा ने कहा कि ये अहम दिन है। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार सीएम बने थे। चौथे कार्यकाल के 2 साल बुधवार को पूरे हुए। VD शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार में प्रदेश दुर्दशा के दौर में था। सीएम शिवराज सिंह ने बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाकर खड़ा किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई कितने समय सीएम रहा ये अहम नहीं, क्या किया ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 2005 में डकैतों का आतंक था, तब तय किया था या तो शिवराज रहेंगे या डाकू, इसलिए तो वो जेल में गए या ऊपर। आज की तारीख तक बड़ा सूचीबद्ध गिरोह नहीं पनपा। डकैतों के पनपने के पीछे मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है सरकार। दुराचारी के लिए केवल जेल ही नहीं, बहन बेटी को गलत नजर से देखने वालों को तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने जो मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में ला करके 15 वर्षों के अंदर इस मध्य प्रदेश को खड़ा किया था, हर गरीब को संबल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मध्य प्रदेश के अंदर किया था। देखिए, कोई कितने समय मुख्यमंत्री रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि अगर रहा तो कैसे काम किया। मध्य प्रदेश की धरती पर या तो शिवराज सिंह चौहान रहेगा या डाकू रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। डकैतों को जो ठोंकना शुरू किया तो या तो ऊपर चले गए या जेलों में गए या सबने आत्मसमर्पण कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में दिल्ली में एक्सपोर्टर्स के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन का केंद्र है और पिछले 2 साल में 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। अगली फसल भी बहुत जबरदस्त आ रही है। मध्य प्रदेश के इस गेहूं को हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे। इस सिलसिले में हुई बैठक में सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। भोपाल में मंडी बोर्ड कार्यालय में एपीडा का कार्यालय है। यहाँ एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को जो सुविधा चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी गेहूं कहीं से खरीद सकता है। वो चाहे कहीं से भी खरीदे। मंडी में नीलामी की प्रक्रिया और ऑनलाइन सुविधा है। इसके जरिए एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन कराकर गेहूं खरीद सकते हैं। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर लैब है, जिसे निर्यातक को उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश की प्रमुख मंडियों में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, असेंग लैब और MRL टेस्ट की सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे निर्यातक को। प्रदेश की प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस को एक्सपोर्ट आधारित अधोसंरचना के लिए यदि जमीन की आवश्यकता पड़ेगी तो अस्थायी रूप से हम उसको भूमि और अन्य सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस नेता प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। भोपाल में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विजय लक्ष्मी साधो, जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने धोखे से कमलनाथ सरकार गिराई। 15 महीनों में कमलनाथ ने माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान योगी की नकल कर रहे हैं। बिना विजन के सरकार चल रही है। साथ ही पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने आप को मामा कहते हैं, लेकिन प्रदेश में महिला, बच्चे और अनुसूचित जाति के लोग सुरक्षित नहीं हैं। नेमावर की घटना इसका उदाहरण है। विजय लक्ष्मी साधो ने बताया कि पन्ना में बीजेपी के महिला नेता ने अपनी ही पार्टी के नेता पर शारीरिक शोषण और पद दिलाने के नाम पर रुपए मांगने के गंभीर आरोप लगाए।
कोर्ट भी इनके घर में ही खोल लें ना, अपन शिवराज के घर में ही कोर्ट खोल लें। नकल करने से अकल नहीं आती। देखिए, बुलडोजर चलना चाहिए, नो डाउट। कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो काम किया, जो जमींदोज किए लोगों को, क्या कभी प्रोपोगंडा किया क्या? एक ऐसा व्यक्ति इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूं जिसका कोई विजन नहीं है। उनके भाजपा के दलाल ही जब उनसे पैसे की मांग करते हैं, पद दिलाने के लिए, टिकट दिलाने के लिए, तो फिर आम महिलाओं का सुरक्षित रहना हम कैसे समझें कि मामा के राज में, शो कॉल्ड मामा के राज में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। इंदौर में आम लोगों को कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर ने भी आदिवासी छात्रों को कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई। इंदौर के रिगल चौराहे स्थित सिनेमाघर में सावन सोनकर आदिवासी छात्रों के साथ फिल्म देखने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए सच्चाई बताई गई और आदिवासी छात्रों को भी सच्चाई से रूबरू होना चाहिए, इसलिए वो बड़ी संख्या में छात्रों को लेकर फिल्म दिखाने पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि फिल्म में जो सच्चाई दिखाई गई है उसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए। हमारा ये उद्देश्य है कि युवा साथियों को, हमारे छात्रों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता लगे कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। जितने भी छात्रावास हैं वहाँ के हॉस्टलों के बच्चों को बुला के उनका अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को हम इतिहास दिखाना चाहते हैं। भोपाल में प्रदेश के लगभग हर जिले से ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षक बीते 3 दिनों से लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। इनका आरोप है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में सरकार ने ओबीसी वर्ग के परीक्षार्थियों को 27% आरक्षण नहीं दिया, लिहाजा करीब 1400 से ज्यादा चयनित शिक्षकों को नियुक्ति ही नहीं मिल पाई। मामले पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने चयनित शिक्षकों के आरोप को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत ही भर्ती परीक्षा से लेकर नियुक्तियां की जा रही हैं। जिन विषयों पर कोर्ट का स्टे नहीं है उन पर 27% आरक्षण दिया गया, लेकिन जिन पर स्टे है उन पर 13% आरक्षण देना पड़ा। लिहाजा जिन चयनित शिक्षकों को होल्ड किया गया उन्हें अभी इंतजार ही करना होगा। मामले पर कोर्ट के आदेश निर्देश के बाद ही फैसला लिया जाएगा। 27% आरक्षण के आधार पर भर्ती कर दी। अब जिनमें स्टे था उनमें हमने 14% आरक्षण के आधार पर भर्ती की है। उनमें 13% हमारे जो चयनित हो चुके हैं, लेकिन वो होल्ड पे, क्योंकि उन पे कोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग निरंतर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। ओबीसी आरक्षण में उलझी मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े एक मामले में राज्य सरकार की वो मांग ठुकरा दी जिसमें उसने जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश बदलने की मांग की थी। राज्य सरकार ने आयुष पीजी परीक्षा मामले में 27 के बजाय 14% ओबीसी आरक्षण देने के हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करते हुए कहा था कि वो हाईकोर्ट का आदेश आने से पहले ही आयुष पीजी भर्ती में बढ़ा हुआ आरक्षण यानी कि 27% ओबीसी आरक्षण दे चुकी थी, लिहाजा उसे घटाकर 14% करना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण पर अपनी व्यथा एमपी हाई कोर्ट को सुनाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट से यह अनुरोध जरूर किया कि वो ओबीसी आरक्षण के मामले पर अपना अंतिम फैसला जल्द सुना दे। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखकर विवादित ट्वीट करने वाले आईएएस अफसर नियाज खान को सरकार ने नोटिस दिया है। नियाज खान से अगले 7 दिन में जवाब मांगा गया है। दरअसल अपनी बेबाकी और दमदार छवि के चलते नियाज खान अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस बार भी नियाज खान फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर ट्वीट करने से चर्चा में है। उन्होंने लिखा था कि मुसलमानों को कीड़ा न समझा जाए, एक फिल्म मुसलमानों पर भी बनाई जाए। इस ट्वीट के बाद इस फिल्म के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने आईएएस नियाज के ट्वीट का जवाब देते हुए उनसे मिलने का वक्त मांगा था। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी कार्रवाई को लेकर मोर्चा खोल दिया। सरकार ने उनके इसी ट्वीट पर उन्हें नोटिस थमाया है। जबलपुर में बेनामी संपत्ति मामले में ईओडब्ल्यू जांच से घिरे प्रोफेसर दंपत्ति की एक ऐसी कारगुजारी सामने आई जिसमें एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में चल रही अंधेरगर्दी भी उजागर कर दी है। ईओडब्ल्यू को प्रोफेसर तृप्ति गुप्ता के घर की तलाशी में जीएसटी में रजिस्टर्ड 2 निजी फर्मों के दस्तावेज मिले हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि सरकारी सेवा में रहते हुए प्रोफेसर दंपत्ति कारोबार भी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये निजी फर्म मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तृप्ति गुप्ता के नाम पर ही रजिस्टर्ड की गई थी।
जीएसटी फर्मों से क्या कारोबार किया गया और इन फर्मों ने मेडिकल यूनिवर्सिटी या किसी सरकारी विभागों को सप्लाई दी, इसका पता लगाया जा रहा है। ईओडब्ल्यू ने जीएसटी विभाग से तृप्ति गुप्ता की फर्मों की पूरी जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तृप्ति गुप्ता और इसी विभाग में पदस्थ उनके पति के घर 16 मार्च को सर्च कार्रवाई की थी। अभी तो हमारी जो मूल शिकायत और अभी तक की विवेचना है वो आय से अधिक संपत्ति के बारे में है। विवेचना के दौरान यदि ऐसे कोई तथ्य आएंगे जिन पर वैधानिक प्रावधान और जो हमारी जांच की सीमाएं हैं, अगर उसमें कोई भी वैधानिक प्रावधानों के तहत कोई कार्रवाई संभव होगी तो वो की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने अब सभी सामानों को एक जिले से दूसरे जिले में भेजने के लिए ई-वे बिल जरूरी कर दिया है। राज्य में यह नियम 15 अप्रैल से लागू होगा। दरअसल प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में होने वाले परिवहन में अब तक केवल 2% सामान लाने और मंगाने के लिए ही ई-वे बिल लग रहा था। ई-वे बिल की अनिवार्यता न होने से टैक्स चोरी बड़े पैमाने पर हो रही थी, इसलिए सरकार ने 1 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के सभी सामानों पर ई-वे बिल जरूरी कर दिया है। हालांकि इसमें कुछ छूट भी दी गई है। भोपाल एटीएस ने आतंकवादी संगठन जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकवादियों के मुख्य मददगार अब्दुल करीम को विदिशा जिले के नटेरन से गिरफ्तार किया है। अब्दुल करीम ही भोपाल और दूसरे शहरों में आतंकवादियों के ठहरने, खाने से लेकर दूसरे इंतजाम करा रहा था। एटीएस के मुताबिक अब्दुल पिछले 3 साल से आतंकवादियों के संपर्क में था। यूपी के देवबंद में अब्दुल करीम की पहली मुलाकात साल 2019 में आतंकी मोहम्मद अकील उर्फ अहमद से हुई थी। अब्दुल करीम के जरिए ही आतंकवादियों ने मध्य प्रदेश में एंट्री मारी थी। अब्दुल करीम देवबंद मदरसे से तालीम ले रहा था। उस समय अकील उर्फ अहमद भी देवबंद पहुंचा। देवबंद में वो युवाओं के बीच जिहाद का प्रचार कर रहा था। तभी अब्दुल करीम और आतंकी अकील की दोस्ती हुई। 2 साल पहले ये आतंकवादी भोपाल आए और करीम के घर नटेरन विदिशा भी गए। ग्वालियर में जमीन की नपाई करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम को 5 लोगों ने खदेड़ दिया। दरअसल पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के गंगा मलनपुर के सर्वे क्रमांक 625 का सीमांकन करने के लिए राजस्व विभाग की टीम गई थी। मौके पर टीम ने जब फीता डालकर सीमांकन का काम शुरू किया तो जमीन मालिक प्रीतम जाटव अपने साथियों के साथ आधमका और टीम को सीमांकन करने से रोक दिया, जबकि उसी ने सीमांकन के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि वो टीम से नियम विरुद्ध जाकर मनमाफिक सीमांकन कराना चाहता था। जब टीम ने उसे समझाते हुए नियम के तहत काम करने की बात कही तो वो लोग भड़क उठे और पटवारी दिनेश कुशवाहा को धक्का देते हुए मारपीट की। हंगामा करने वालों को टीम ने समझाया कि नायब तहसीलदार भी साथ हैं, इस तरह की हरकत पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस पर उन्होंने टीम को दोबारा आने पर गोली मारने तक की धमकी दी। इसके बाद टीम अपनी जान बचाते हुए थाने पहुंची और 5 आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। थाना पुरानी छावनी में एक सीमांकन दल गया था राजस्व विभाग का, जिसके साथ जिन लोगों ने सीमांकन के लिए आवेदन किया था उन्हीं लोगों के द्वारा मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके ऊपर से 353 186 आईपीसी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और तफ्तीश की जा रही है। ग्वालियर पुलिस ने केले से भरे ट्रक के अंदर 96 लाख रुपए की गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तस्कर आंध्र प्रदेश से गांजा लाकर उत्तर प्रदेश के आगरा में डिलीवरी करने जा रहे थे। इस मामले का मास्टरमाइंड आरोपी फरार हो गया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ शुरू की। दरअसल ग्वालियर एसएसपी अमित सांघी को मुखबिर के माध्यम से गांजा तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर बोरे में भरे 96 लाख रुपए कीमत का गांजा मिला, जिसे पुलिस ने ट्रक सहित जब्त कर लिया। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम राजेश जसराम जाटव, रामधार तोमर बताया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी। बड़ी खेप गांजे की पकड़ी है, जिसमें वाहन समेत इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ से ऊपर हो रही है। ये 8 क्विंटल से ज़्यादा गांजा है। इसमें 3 आरोपी पकड़े गए हैं जो कि गांजे को लेके आगरा जा रहे थे। इसमें मुख्य बात यह है, इन्होंने गांजे को रास्ते में कहीं पकड़ा ना जा सके, किसी को शक ना हो, इसलिए केले जो होते हैं इसमें केले लोड कराए और जो गांजा था ये पैकेटों में था।
भोपाल और इंदौर के बाद अब जबलपुर में हनी ट्रैप गैंग का खुलासा हुआ। यहां एक खूबसूरत युवती और 3 वकील मिलकर हनी ट्रैप का रैकेट चला रहे थे। युवती शहर के रईसजादों को अपने प्रेम जाल में फंसाती थी। इसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता था। मांगी गई रकम न देने पर युवती थाने में रेप की FIR दर्ज करवा देती थी। ये खुलासा तब हुआ जब SP सिद्धार्थ बहुगुणा के पास लिखित शिकायत पहुंची। हनी ट्रैप रैकेट का शिकार लोगों ने सिंधी समाज की मदद से लिखित शिकायत दर्ज की, जिसमें कहा गया कि आरोपी युवती और उसके साथी वकील अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। हाल ही में इस रैकेट ने आदर्श नगर के अमीर कारोबारी के 30 साल के बेटे को अपना शिकार बनाया। युवती ने शारीरिक संबंध बनाने के बाद युवक से 15 लाख रुपए को डिमांड कर दी। पैसे न देने पर उसके खिलाफ गोरखपुर पुलिस थाने में रेप की शिकायत दर्ज करवा दी। रिपोर्ट लिखवाने युवती के साथ रैकेट के 3 वकील भी थाने पहुंचे। शिकायत पर SP ने पूरे मामले की जांच शुरू करा दी है। अभी तक जो जांच में अभी जांच है इसकी चल रही है। बेसिकली उन्होंने अभी तक हमको सिर्फ एक आवेदन कल प्राप्त हुआ था कंट्रोल रूम में, जिसमें कि सिंधी समाज द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था। उसी ज्ञापन की जो है अब सूक्ष्मता से जांच की जाएगी, फिर कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर में छात्रों के प्रदर्शन में राजनीति चमकाने आए शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी को महंगा पड़ा। SP सचिन शर्मा ने गोस्वामी को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, उन्हें SP ऑफिस से बाहर जाने का रास्ता भी दिखा दिया। दरअसल महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र ऑनलाइन पेपर जमा कराए जाने की मांग कर रहे थे। तभी गोस्वामी छात्रों के बीच पहुंचे। छात्रों की तरफ से SP से बात करनी चाहिए। इस दौरान SP ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं। अगर कलेक्टर साहब मिले आप यहाँ पे मतलब बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम में ऑफलाइन होकर धरने बैठ जाइए आप। नहीं, मैंने नहीं सिखाया सर। तो नहीं सिखाया तो जाइए फिर यहाँ से। मैंने कितनी बार बोला आपसे? मैंने क्या बोला आपसे? मैंने क्या बोला आपसे? अगर आप समझ नहीं आप चले जाइए। समझ लिए किसी ने जाइए फिर यहाँ से। हो गया आपका? कितनी बार बोलूँ मैं आपसे जाने के लिए? गुलदस्ता पकड़ाइए इनको, भेजिए यहाँ से। भोपाल को जल्द ही बड़े कमर्शियल हब के रूप में पहचान मिलेगी। सरकार की प्लानिंग पर अब अमल शुरू हो गया है और औद्योगिक क्षेत्र में भोपाल तेजी से आगे बढ़ रहा है। गोविंदपुरा के अलावा अब बगरोदा फेज 1 में भी तेजी से काम चल रहा है। 2 नए क्षेत्र बगरोदा फेज 2 और बैरासिया को भी अब रफ्तार देने की तैयारी है। आने वाले 5 साल में लगभग हर प्रोडक्ट का उत्पादन करने वाली इकाइयों के यहाँ लगने की संभावना है। बगरोदा में 1650 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इनमें फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, आयुर्वेद, एग्री उत्पाद, फैब्रिकेशन समेत मल्टीपल इकाइयां लगेंगी। बगरोदा फेज 1 की बात करें तो अभी यहाँ करीब 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने लगा है। बगरोदा में वाल्वो और आयशर ग्रुप के जरिए प्लांट लगाया जा रहा है। यहाँ से बने वाहन देश भर में जाने लगे हैं। इसके अलावा इंदौर भोपाल हाईवे पर भी सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। वहीं मंडीदीप रोड पर कमर्शियल और कार्गो हब बनाने संबंधी प्रावधानों को हरी झंडी मिल गई है। बगरौदा में भी हम लोग इंडस्ट्रीज़ के लिए लैंड आइडेंटिफिकेशन, लैंड बैंक क्रिएशन और उसके माध्यम से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। एंड इसमें प्राइमरली इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है और वो लोग लगातार इसमें प्रयास भी कर रहे हैं, आगे सभी से चर्चा भी कर रहे हैं। ओरछा के पृथ्वीपुर से झांसी जा रहे एक प्राइवेट एम्बुलेंस चालक ने एक मृत बच्चे और उसके मां बाप को रुपए की कमी के चलते रात के 2 बजे आधे रास्ते में उतार दिया। दरअसल तबीयत बिगड़ने पर पृथ्वीपुर अस्पताल से बच्चे को झांसी रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में बच्चे के दम तोड़ देने के बाद एम्बुलेंस को घर ले जाने के लिए चालक ने 20,000 रुपए की मांग की। इतने रुपए माँ बाप के पास नहीं थे, इसलिए एम्बुलेंस चालक ने मृत बच्चे और उसके माँ बाप को आधे रास्ते में ही उतार दिया, जिसके बाद गश्त के दौरान गुजर रही पुलिस की टीम ने उनकी मदद कर उन्हें घर पहुंचाया। नवजात बच्चा था, वो मृत हो गया था। झांसी से गांव जा रहे थे, मनेथा गांव, तो वो रास्ते में एम्बुलेंस वाला छोड़ गया था, पैसे नहीं थे इनके कारण। तो हमने उनसे पूछा तो उनको उस समय रात के 2 बजे थे, मदद की ज़रूरत थी, तो हमने उनको अपनी गाड़ी से लेकर उनके घर तक छोड़ा था। पति ने ये ज़रूर बोला था कि मैंने ऐसी पुलिस नहीं देखी, और बोले बहुत पुलिस से तो हमें से थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन पहली बार लगा कि हाँ, पुलिस के अंदर भी इंसान होता है। और इस वक्त बड़ी खबर इंदौर से। एमडी ड्रग्स मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पर 7,000 का इनाम घोषित किया था। इंदौर के सीमावर्ती इलाकों में बेचता था ड्रग्स। 1 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स मामले में अब तक 7 गिरफ्तार।
रवि हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रवि, जानकारी दें। देखिए, इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने यह कार्रवाई की है और इंदौर शहर में पहले पुलिस ने 1 किलो एमडी ड्रग्स के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और इसी मामले में पुलिस ने एक आरोपी जो कि सांता क्रूज महाराष्ट्र का रहने वाला है, इन दिनों इंदौर आया हुआ था। इसका नाम सैयद उर्फ बाबा है, जो कि पहले भी इंदौर और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए यह सक्रिय रहा है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि इंदौर शहर आया है और अपने साथियों के साथ फिर से ड्रग्स सप्लाई करने के फिराक में घूम रहा है। पुलिस ने मौके पर उसको घेराबंदी कर इसको गिरफ्तार किया है और फिलहाल जो उसके पहले 6 आरोपी गिरफ्तार हुए थे उसके साथ इसे मिलाकर कुल इस मामले में 7 आरोपी हो गए हैं। आरोपी पे पुलिस ने 7,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।